जय हिंद दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी। तो आज फिर एक चंडीगढ़ पुलिस के लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आ रहे हैं दोस्तों। और आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कल की डेट में याद रखना दोस्तों, कल की डेट में 22 जुलाई 2023, यानी कि कल की बात कर रहा हूँ मैं। 22 जुलाई 2023 को आपके 12:15 से लेकर लगातार 10 घंटे की महा मैराथन क्लास चलेगी। तो सारे विद्यार्थी इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ये ध्यान देना। कितने घंटे की? 10 घंटे की। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे एप्लीकेशन का, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज छोड़ सकते हो दोस्तों। रही दूसरी बात, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करो दोस्तों। उनको बताइए कल यानी कि 22 जुलाई अंतिम राह है दोस्तों, 22 जुलाई। और हम बात किसकी करेंगे भाई साहब? आपके बात करेंगे, वही पढ़नी है जो पेपर में फंसेंगे भाई। वही मैटर पढ़ना है जो आपको पेपर में देखने को मिले, ठीक है। और ये सारे PYQ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको अगर स्कोर आपका 50 में से 50 का ज्ञान करना है दोस्तों, कल वाली क्लास लगानी जरूर है। 12 बजे, दोपहर 12 बजे आप, यानी कि 12:15 बजे तो स्टार्ट होगी, 12 बजे आ जाना। उससे पहले इस सेशन को आप शेयर भी करना दोस्तों, ठीक ना। शेयर भी कर देना, मैं इसका डलवा दूंगा आपको, पोस्टर वगैरह लग जाएगा इसका, देख लेना। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या दिया गया है। भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि जो संविधान में वोट डालने की आयु है, ये 1989 में कानून बनाकर इसकी आयु कितनी वर्ष कर दी? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी। तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? तो आपका जवाब रहेगा 61वां संविधान संशोधन दोस्तों। किसी की चैट ना पढ़ पाऊं तो बुरा मत माना दोस्तों, बस आपका काम है क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि पेपर में यही काम करना, ना तो पड़ोसियों से बातें करनी है। तो हम क्वेश्चन को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, वो क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या आपके बी, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन में लिया था? बीजापुर और गोलकुंडा ये कहां पड़ते हैं? कर्नाटक में। और अपने अधीन में लिया था, उस मुगल शासक का नाम बताना या बादशाह। तो उसका राइट उत्तर होगा दोस्तों औरंगजेब। क्या होगा दोस्तों? औरंगजेब। तो ये सारे पर्सन इंपोर्टेड क्वेश्चन है, चंडीगढ़ पुलिस के लिए इंपोर्टेंट दोस्तों। और जो चंडीगढ़ की तैयारी कर रहा है दोस्तों, अगर दिल्ली पुलिस का आप तैयारी करोगे तो इसी चैनल से, एक चाणक्य विद्यापीठ से आप अभी से जुड़ जाइए। और अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने छोटे भाई बहन को भी बताइए कि जीएस की तैयारी, मैथ की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की, दिल्ली पुलिस और आर्मी के लिए बहुत ही बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। देखिए यहां पे क्या दिया गया अगला क्वेश्चन में, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। यानी कि पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? पंजाब हिमालय दोस्तों, बताइए आपके। तीस्ता और दिहांग इसे असम हिमालय कहा जाता है। सिंधु और सतलज इसे क्या बोला था? कश्मीर। सतलज और काली नदी के बीच के मैदान को क्या बोलते हैं दोस्तों? पंजाब हिमालय। तो यहाँ पे जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या आपका सी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए मेरे दोस्त, मांडवी सागर तट डैश में स्थित है। अब मांडवी सागर तट कहाँ स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या आपके उड़ीसा में? मांडवी सागर डैश तट कहां स्थित है? तो मांडवी एक नदी है, वो गोवा में। मांडवी तट की अगर बात करें दोस्तों तो याद रखना गुजरात। क्या करोगे? गुजरात। अगले प्रश्न में देखिए, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या प्रतिवर्ष आपके जल दिवस की बात कर रहे हैं, किस तारीख को आता है दोस्तों? तो आपका यहां पे राइट उत्तर होगा 22 मार्च को, जबकि 22 अप्रैल को आता है पृथ्वी दिवस। अगले क्वेश्चन को देखिए, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में? कोरोमंडल एक तटीय क्षेत्र है दोस्तों,
जहां पे लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है। लौटता हुआ मानसून क्या करता है दोस्तों? वर्षा करता है। सभी को वही सारी होगी, ध्यान देना दोस्तों। लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है अक्टूबर नवंबर में, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। और ये भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तमिलनाडु। इसे बोलेंगे हम पूर्वी तट पे। पश्चिमी तट पे केरल के जो तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट कहते हैं दोस्तों जब मानसून का आगमन होता है, जो वर्तमान में चल रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मालाबार तट। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पे बनी हुई है? काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पे बनी हुई है दोस्तों? काकरा पार की बात पूछ रहा है दोस्तों। कलपक्कम की पूछे तो वो आपके पड़ती है भाई साहब कर्नाटक में। काकरा पार आपके गुजरात, तो गुजरात का यहाँ का राइट उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी पर। किस पे बनी हुई है दोस्तों? ताप्ती नदी पर। अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य के लिए जाना जाता है? अब यानी कि पुनरुद्धार के लिए कौन सा जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट उत्तर होगा, ये रुद्रदामन के द्वारा इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों के केंद्रित है? यानी कि भारत के किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में। अब दक्षिण राज्यों में ज्यादा क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना, तो आपका राइट उत्तर होगा कॉफी। क्या होगा? कॉफी। क्योंकि चाय जो होता है सबसे ज्यादा ये उत्तरी और आपके पूर्वी क्षेत्र में। कपास की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये भी आपके जैसे पश्चिमी क्षेत्र हो गया, आपके दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हो गया। बांस की अगर बात की जाए तो उत्तरी पूर्व यानी कि असम में आपके। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है दोस्तों? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऋतु के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटा गया, एक आपके जायद, रबी और खरीफ। वैसे फसलों के प्रकार आपको 3 ही याद रखने, एक रबी की, एक आपके खरीफ की और एक आपके नकदी फसल, जिसका उद्देश्य आर्थिक पूंजी को जुटाने से होता है। तो इसमें से रबी की फसल नहीं है। नहीं में पूछा है तो याद रखना कपास वर्तमान की यानी कि एक खरीफ फसल का है, या इसे नकदी फसल में भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या दिए गए, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा चोरी कांड घटित हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा चोरी कांड घटित हुआ था दोस्तों? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चोरा चोरी कांड घटित कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में पुलिस स्टेशन और पुलिस कर्मचारियों को भारतीयों के द्वारा जिंदा जला दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। और यहाँ पे जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी सीमांत नहीं भाई साहब, इसको संयुक्त प्रांत बोलते हैं दोस्तों, संयुक्त प्रांत, दो मगध वाला क्षेत्र। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में की जाती है? अभी हमने पढ़ लिया था, अब आप गलत मत करना। आगे देखिए, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो साइमन कमीशन जो भारत आया, गो बैक के नारे भी लगाए, किस व्यक्ति के द्वारा लगाए गए दोस्तों? बताना एक बार। आगे देखिए, भारत में संविधान के अनुच्छेद 106 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यानी कि संसद में दोनों सदनों का जो वेतन होता है दोस्तों, और भारत सरकार, राज्य सरकार के जो पदाधिकारी होते हैं, इनका भी वेतन तैयार कौन करता है दोस्तों? संसद यानी कि पार्लियामेंट ही वेतन तैयार करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। अगले प्रश्न पे देखिए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? यानी कि सबसे पहले जो गर्मियों में मानसून आता है दोस्तों, जो जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं, जो मालाबार तट से होता हुआ भारत में प्रवेश करता है, अरब सागर की आर्द्रता को ग्रहण करता है दोस्तों, जिसका नाम आता है आपके पश्चिमी तट का मालाबार तट, और राज्य का नाम आएगा केरल राज्य। क्या आएगा दोस्तों? केरल राज्य। टेंशन नहीं लेने का भाई साहब। आगे क्या दिया गया देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? अब प्लास्टिक मनी तो आप जेब में रखते हो ना, अब कागज वाले नोट तो रखते नहीं हो, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके, ठीक है ना, इस प्रकार के जो रखते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी। यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड दोस्तों। वेरी गुड भाई साहब, बहुत बढ़िया विद्यार्थियों।
आगे देखिए, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश को प्रमुखता देती है। अब लोकतंत्र की जो जरूरी व्यवस्था है वो डैश को, किसको प्रभुता देती है? नागरिक को, न्यायपालिका को, नागरिक संगठन को, या कार्य अधिकारी को? बताइए, लोकतंत्र की जो जरूरी विशेषता है वो न्यायपालिका को प्रमुखता देती है, तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। आगे देखिए, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना, यानी कि कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं दोस्तों? जैसे राष्ट्र आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया, ये सारी बातें आ गई। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तीनों आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के कहने के द्वारा। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक हमारे आपातकाल के बारे में ही परिभाषित किया गया। देश में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, एक 1962 में, 1971 में, 1965 में, जबकि राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में राज्यपाल के लिखित परामर्श पे राष्ट्रपति घोषणा करता है। अधिकतम 3 वर्ष तक चलता है दोस्तों। निम्नलिखित खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? इनमें से भूरा हीरा किसे कहा जाता है दोस्तों? अभ्रक को, लोहे को, मैग्नीशियम को, लिग्नाइट को दोस्तों। इनमें से किसे भूरा हीरा कहा जाता है दोस्तों? अभ्रक, मैग्नीशियम, लिग्नाइट। तो आपको पता है जो भूरा लिग्नाइट, आपको ध्यान देना है दोस्तों। और किसका प्रकार है ये बताना एक बार। बिंबिसार निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? तो बिंबिसार आपने सुना होगा, पिता हत्यारक वंश जो था, अपने पिता को मार के गद्दी लेते थे, यानी कि हर्यक वंश। कौन सा भैया? हर्यक वंश। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा था उद्दाइन। वही उद्दाइन है जिसने राजगृह से उस शहर को पाटलिपुत्र नाम दिया। और पाटलिपुत्र से पटना नाम देने वाले व्यक्ति या शासक का नाम आता है शेर शाह सूरी, जिसे फरीद खां के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आगे देखिए, लीपू लेख दर्रा किस राज्य में? अच्छा प्रश्न है। लीपू लेख दर्रा पूछ रहा है दोस्तों। नाथुल्ला पूछे तो सिक्किम बताना है, सिपकिल्ला पूछे तो हिमाचल प्रदेश में बताना है, पालघाट दर्रा पूछे तो केरल में बताना दोस्तों, माना दर्रा पूछे तो आप बताओगे उत्तराखंड में, और जोजिला दर्रा पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर में, काराकोरम दर्रा लद्दाख में। तो लीपू लेख दर्रा पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नहीं आपके उत्तराखंड में। कहां पे दोस्तों? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? अब नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा भाग है दोस्तों? फटाफट से कमेंट कर दे। और जो भी विद्यार्थी नए बनते हैं दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इसमें सारी पीडीएफ, जो भी क्लासें होंगी वो आपको क्लासें दी जाएंगी आगामी भर्तियों के लिए। जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, आर्मी में हो गया आपके आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी, हर प्रकार के बैच चलेंगे। और कुछ दिनों बाद में आपके एसएससी, जीडी और रेलवे के चलेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन अभी से डाउनलोड कर लो, हमारे टेलीग्राम को अभी से आप ज्वाइन कर लो। हमारे दिए गए नंबर को अपने फोन में हमेशा के लिए सेव रखें, एक चाणक्य विद्यापीठ यानी कि राकेश चौधरी सर। और इसी प्रकार का कंटेंट आप चाहते हो तो दोस्तों आपका बस एक ही कर्तव्य है, इसको सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और जो भी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारा बस एक ही लक्ष्य है दोस्तों, सेवा हमारी, सहयोग आपका भाई। बस आपका इसी प्रकार से सहयोग बना रहेगा तो क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। मेरी भी चलेगी, रीजनिंग की भी चलेगी, आपके मैथ की भी चलेगी, साइंस की, हिंदी, इंग्लिश की यानी कि लैंग्वेज की भी क्लासें लगेंगी। वो बैच के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। 1-2 दिनों के बाद में दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। जिसको दिल्ली पुलिस का बैच लेना है, ऑनलाइन भी मिलेगा और आपको एप्लीकेशन मिलेगा, प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, डिस्काउंट भी किया जाएगा और कुछ बच्चों को फ्री भी दिया जाएगा। और अगर आप दिल्ली पुलिस का बैच लेना चाहते हो तो दोस्तों दिए गए नंबर पे अपना नाम वगैरह आप लिखवा सकते हो दोस्तों। समझ रहे हो मेरी बातें? आगे देखिए क्या दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं की बात करें, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, तो ये आपका राइट हो जाएगा आपके भाग संख्या 9 में, 74वां संविधान संशोधन 1992-93। आगे देखिए, किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? यानी कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? कांग्रेस पार्टी की सरोजिनी नायडू बनी। ये बात ठीक है, ये बनी थी भैया आपके 1925 में। और कहां पे बनी थी वह जगह बतानी है तो उसका नाम आता है आपके भाई, नाम क्या बताओगे? कानपुर उत्तर प्रदेश। क्या बताओगे दोस्तों? कानपुर उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा बोला जाता है ना भारत में, वैसे विश्व में चीनी का कटोरा कयूबा को बोला जाता है दोस्तों। तो ये स्टैटिक, जीके, जीएस सब्जेक्ट वाइज सारे आपको मैटर मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना बस। अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? किताबे उल हिंद, तारिख ए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नामा या फतह ए हिंदुस्तानी? तो किताब अल बरूनी द्वारा जो पुस्तक लिखी है उसका नाम आ रहा है दोस्तों किताब उल हिंद, भारत के बारे में बताया गया।
आगे देखिए, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय का अंतराल बताइए। देखो, भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो अनुमानित समय है, क्योंकि भारत में जो लेटीट्यूड लाइंस की जो संख्या है दोस्तों, ये लगभग आपके 30 डिग्री का अंतराल दर्शाती है। 1 डिग्री में 4 मिनट लगा तो 30 दूनी कितना हो जाता है, 120 मिनट। 120 मिनट किसके इक्वल है, 2 घंटे के। तो यही तो बात पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, चीजों को समझना है। अब समझोगे कैसे, जब तक मैं आपको सारी चीजें बता ना देता। आगे देखिए, अन्नायमुड़ी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नायमुड़ी डैश की मतलब अन्नायमुड़ी कहां की सबसे ऊंची चोटी है? सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केरल की सबसे ऊंची चोटी ये। लेकिन वहां पे एक पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है जिसे बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अन्नायमुड़ी अन्नामलाई की। याद रखना, कर लोगे, करना पड़ेगा भाई। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है कि कौन सी मेट्रो प्रणाली दुनिया की पहली पूर्ण रूप से ग्रीन मेट्रो प्रणाली है? दुनिया की पहली ग्रीन मेट्रो प्रणाली है दोस्तों, तो ये याद रखना दोस्तों, सिंगापुर मास रैपिड। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न को देखिए, सुल्तान रजिया बेगम के पिता का नाम क्या? अगर ये प्रश्न भाई जिसका गलत हो गया उसके फोन में से थप्पड़ लगेगा भाई साहब। और कल की क्लास तो आपको याद रखनी है, 10 घंटे की 12:15 बजे सारे विद्यार्थी पहुंच जाना। लेकिन पहुंचने से पहले सेशन को दबा के शेयर करना भाई, औरों को भी तो बताना है कि हाँ क्लासेस चल रही है भाई चंडीगढ़ पुलिस में। अगर स्कोर आपको 50 में से 50 का बनाना है तो जहां तक मेरा उद्देश्य है दोस्तों, कम से कम भी 42 से 43 क्वेश्चन आपको कल वाली क्लास में, यानी कि 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन जो करवाए जाएंगे दोस्तों, गारंटी देता हूं दोस्तों उसमें आपके जरूर फंसेंगे। बस आपका एक ही फर्ज है, सेशन को दबा के शेयर करें और दूसरों को बता के टाइम पर पहुंच जाएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूले दोस्तों। आगे चलूं क्या? देखिए भाई साहब, पानी पी लेता हूं एक बार। पढ़ने वाले विद्यार्थी जुड़े हैं, कल होगा तांडव, बढ़िया तांडव, 10 घंटे का तांडव। इतिहास में पहली बार होगा चंडीगढ़ पुलिस के लिए जीएस की 10 घंटे की क्लास। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या दिया गया है, सुल्तान रजिया बेगम के पिता का नाम। सुल्तान रजिया, तो इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? इल्तुतमिश। आपको ध्यान देना है, उत्तर संख्या आपके ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए भाई, एक्स्ट्रा बातें ना बताऊं तो बुरा मत मानना, टाइम कम है भाई। दिल्ली पुलिस का, डिफेंस के और भी कोई एग्जाम लो, आप चैट सेक्शन में पढ़ लेना, मैं उत्तर बताऊंगा यहां से। और बोलो, जितना डेप्थ बोलोगे उतना डेप्थ लेके पढ़ाऊंगा। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप चाहते हो यूपीएससी का कंटेंट बताना है, वो भी बता दूंगा, पर पढ़ाऊंगा दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग। जो बताऊंगा वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अभी चंडीगढ़ को फॉलो कर लो भाई। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? अब किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर होती है 1913 में, लाला हरदयाल शर्मा के द्वारा। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन संख्या आपके डी ऑप्शन। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत होती है दोस्तों, ये आपके 6 अप्रैल 1930, और बाद में इसको गांधी जी को पुलिस पकड़ ले जाती है। और इस आंदोलन को बरकरार रखने के लिए, चालू रखने के लिए पाकिस्तान के व्यक्ति जिसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, जिसे हम खान अब्दुल गफ्फार के नाम से जानते हैं, जिसे पहला विदेशी होने के रूप में भारत रत्न से सम्मानित है, दूसरा विदेशी होने के रूप से सम्मानित किया गया। आपके पहला याद रखना, दूसरा आपके नेल्सन मंडेला, पहला ही कर लेना। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखो, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछे तो आपको चीन बताना है। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश पूछे तो आपको श्रीलंका बताना है। और चाय का उपभोक्ता सबसे बड़ा देश पूछे तो चाय सबसे ज्यादा पीते हम ही, दिन में 5 क्या 6 बार पी लेते हैं। तो यहां पे देखिए, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है दोस्तों, वह आपको याद रखना है असम। कौन सा है दोस्तों? असम। चाय का पेय योग्य भाग कौन सा है दोस्तों? आप बोलोगे सर उसकी पत्तियां। और भारत में सर्वाधिक जो कुटीर उद्योग या सबसे ज्यादा लोग जो या महिलाएं कार्यरत है वो किसके अंदर है? चाय में। और वैसे पुरुषों की बात आए तो कपड़ा उद्योग याद रखना। किस देश का अंतरिक्ष में
सबसे अधिक संख्या में, हाँ, मलबा मिला। अब देखो सबसे ज्यादा रिसर्च कौन करता है, आप बोलोगे सर नासा यानी कि यूएसए, तो कोई बात नहीं है, यूएसए ना है तो ऑप्शन में क्या कर दोगे, और रूस आपके। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया है। किसी भी नए राज्य के स्थापना या प्रवेश का बात की गई है, किसी राज्य के नए राज्य का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 1 में, 2 में या 3 में या 4 में। तो किसी राज्य का प्रवेश और स्थापना से संबंधित जो भी है वो आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 2 में या 3 में भाई साहब। उसकी सीमा में परिवर्तन करना, तो ये सारा का सारा काम आर्टिकल 3 में राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा को नेतृत्व दिया था। नमक कानून किसने चला था दोस्तों, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 व्यक्तियों के साथ 240 मील दूरी तय की गई थी दोस्तों। आगे देखिए क्या दिया गया, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह सहित तटीय भारत की कुल लंबाई बताइए। अब भारत की मुख्य भूमि की जो सीमा है तटीय वह 6100 किलोमीटर और द्वीपों की सहित जोड़ के बतानी है, तो 1416 वह हो जाएगी, तो 7516 आपको याद रखनी है, तो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 7516.6 किलोमीटर। अगला देखिए, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बना था, यह अच्छा प्रश्न है। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बना था दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद या मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों, गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी गई है, ज्योतिराव फुल्ले। आगे देखिए, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है, तो आपका राइट उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी से। किससे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी से। अगले प्रश्न को देखिए, भारत के कितने राष्ट्रीय जलीय राजमार्ग है। अब देखो, भारत के जो राष्ट्रीयकृत जलीय राजमार्ग है दोस्तों, वह तो आपको याद रखने 6 है, लेकिन राष्ट्रीय जलमार्ग की जो संख्या है दोस्तों वह 111 याद रखनी। राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या पूछ ले तो आपको 111, इसमें राष्ट्रीयकृत अगर पूछे आपसे तो 6 याद रखना है। सबसे बड़ा जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है गंगा नदी पर है, जिसको NW1 के नाम से बोलते हैं, जो आपके प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर तक आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन बना था। तो ये हमने प्रश्न पढ़ लिए, तो पीछे वाली क्लास में इनको आप देख लेना। ये क्वेश्चन हो गए दोस्तों। भारतीय राज्य नागालैंड की अधिकारी भाषा क्या है दोस्तों, सभी को पता है, अंग्रेजी है गुरुजी। और देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चित्रित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी है, 24 है भाई साहब। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 40। ये हो गया था क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता यानी कि अस्पृश्यता का जो अंत है वो किस आर्टिकल के तहत छुआछूत निषेध कर दिया गया, यानी कि आर्टिकल 17। उपाधियों का अंत किया गया 18 के तहत। आगे देखिए, भारतीय, ये पढ़ लिया। देखिए, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों, CR दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, सूरसेन महाजन पद की राजधानी, सूरसेन महाजन पद की राजधानी क्या है दोस्तों, काशी है या विराटनगर है। फटाफट से कमेंट करके बताओ, ये प्रश्न देखते भाई कौन पढ़ने वाला है, फिर मैं बता दूंगा। कैन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। कैन याद रखना दोस्तों, ये आपके बेतवा की सहायक नदी है। कैन किसकी है दोस्तों, बेतवा की। कैन हो गई ये आपके यमुना, बेतवा कैन यमुना, ये याद रखना यमुना की। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है दोस्तों राजस्थान में। अगले प्रश्न को देखिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल में लिया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल में क्या लिया जाता है दोस्तों, तो यहां पे जो राइट उत्तर हो जाएगा वह आपके रिक्टर स्केल। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिक्टर स्केल आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, इसने बोला है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। देखो, भूकंप को मापने के लिए जो पूछे तब तो याद रखना आप, हाँ, रिक्टर स्केल ही। आगे देखिए, हाइड्रोजन के स्थान पे गुब्बारे में इस्तेमाल की जाती है, तो सभी को पता है हल्के रूप में हीलियम। निम्नलिखित में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन क्षेत्र में पाई जाती है, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है।
नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो नेपाल का जो सबसे लोकप्रिय खेल है दोस्तों, उसका नाम बताना आपको। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल बेसबॉल। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की बात करता है? तो धन विधेयक के लिए याद रखना आर्टिकल आपके 110। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताया गया। आर्टिकल 72 में आपको याद रखना है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है दोस्तों? अब इलाहाबाद का जो पुराना नाम है वो आपके प्रयाग, और आज पूछे तो प्रयाग राज दोस्तों। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत आता है दोस्तों? प्रार्थना समाज का जो संबंध है दोस्तों, ये आपके हिंदू धर्म से संबंधित है दोस्तों। आगे देखिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया यानी कि दिल्ली दरबार लगाया गया। तो आप बोलोगे सर दिल्ली दरबार तीसरा 1911 में, जबकि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। भारत किस देश के साथ उत्तर में स्थल सीमा साझा नहीं करता? अब उत्तर दिशा में यहां बताना आपको, साझा नहीं करता। म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार तो यहां पे है, तो यहां का जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार, क्योंकि ये आपके पूर्व में सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट तथा डैश के बीच में है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार गुजरात से लेकर अरुणाचल तक जो फैला हुआ है, इसे आपके 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपके 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको ध्यान देना है। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके सी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए, तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या बोलते हैं? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को कहा जाता है दोस्तों आपके असम हिमालय, याद रखोगे। अगले प्रश्न को देखिए, पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारी द्वारा होती है, तो ये यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस राज्य सरकार ने मांझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी गई थी? ये थोड़ा सा आप इसको सर्च करके ट्राई कर लेना, क्योंकि पुरानी योजना हो गई, अब अलग है या नहीं है तो देख लेना इसको। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी? अब भारत की लंबी पूछ लिया, अगर बड़ी की बात करें तो चिल्का बताना, मीठे पानी की बड़ी पूछे तो वुलर बताना दोस्तों। तो यहां पे भारत की जो सबसे लंबी झील है दोस्तों, उसका नाम आता है आपके सामने वेम्बनाड झील, जो 96 किलोमीटर केरल में पड़ती है मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखिए, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा क्या कहलाता है? सतलज और काली नदी के बीच जो स्थित है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय हो गया। आगे देखिए, वर्ष 1984 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहां पे की गई थी? नेटाल कांग्रेस की गांधी जी के द्वारा 1884 में दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस वर्ष नमक कानून तोड़ा गया था दोस्तों, 1930 में। 1930 में। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपका सी। अगले क्वेश्चन को देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। अब ग्लेशियर से जब यह नदी निकलती है तब इसको बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी। आगे देवप्रयाग में अलकनंदा में मिलने के बाद यह नदी गंगा कहलाती है दोस्तों, और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा नहीं है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, इसने बोला है कि इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा तो है, संसद का हिस्सा है, लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखना, हमारी संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति विभिन्न अंग होता है, जबकि लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो यहां पे राइट उत्तर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संबोधित करता है कि आप संयुक्त अधिवेशन है क्या ये, या आपको शक्ति दी गई है संशोधन करने की शक्ति? अब संसद ना संविधान के अंदर संशोधन कर सकता है। आर्टिकल
368 के तहत आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी दोस्तों? अहम भूमिका निभाई थी, सभी को पता है, अहम भूमिका निभाई और संस्थापक भी कहलाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखो, जब 1885 में 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में इसकी स्थापना की जाती है, तब यहां इस समय भारत का जो वायसराय था ये लॉर्ड डर्फिन था दोस्तों, डर्फिन। तो यहां का जो राइट उत्तर हो जाएगा, उत्तर संख्या आपके सी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे हैं दोस्तों? जा नहीं रहे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए दोस्तों। देखो, दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 और दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। याद रखना, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय प्रवासी दिवस याद रखना है। तो राइट उत्तर होगा 1915। अगले प्रश्न को देखिए, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से के बीच फैली है। तो आप बोलोगे सर ये 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच फैली है दोस्तों। ये प्रश्न हमने देख लिए थे, अब हमारे इसकी क्लास पीछे पड़ी है, आप देख लेना, ये मैंने पढ़ा रखे। अब आगे के प्रश्न पे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक मिनट रुको, बस लगा ले, तो इतने आप सेशन को शेयर कर दो भाई साहब। और कल का दिन याद रखना, 12:15 बजे 22 जुलाई, कहीं भूल जाओ। देखिए, आगे भाई साहब यहां से देखो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो डैश एक, अमीर खुसरो का संबंध बताना। ये संगीतज्ञ भी है, बिल्कुल सही है, इतिहासकार भी है, कवि भी है, ये सारी बातें इसके लिए सही है दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन को देखिए क्या दिया गया। अगला, कथक कहां की एक नृत्य शैली है? जो कथक है दोस्तों, ये कहां की एक नृत्य शैली है? कथक की बात कर रहा है, तो याद रखना ये उत्तरी भारत यानी कि उत्तर प्रदेश बोल सकते हो। कथकली केरल बताना है दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए, हाँ, कैलिबर किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना दोस्तों, कैलिबर का जो संबंध है ये आपके शूटिंग से है। आगे देखिए, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन का जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपका तबला। अगले प्रश्न को देखिए, सियाचिन जाने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री या पहले प्रधानमंत्री, तो आपका जवाब होगा मनमोहन सिंह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत में हरी क्रांति लाने वाले नॉर्मन बोरलो का संबंध कहां से? तो नॉर्मन बोरलो का संबंध किस देश से दोस्तों? तो आपका जवाब होगा अमेरिका। क्या होगा दोस्तों? अमेरिका। अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है? अब भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार का बताना है, पहले संगीतकार। तो यहां पे आपका जवाब होगा एम सुबुल लक्ष्मी दोस्तों। अगला देखिए, भारत में प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो पहला जो भारत रत्न मिला था दोस्तों, यह मिला था सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आप बोलोगे भाई साहब कौन से? सी राजगोपालाचारी। आगे देखिए, किसके शासन काल में अजंता की गुफाएं निर्मित है? किसके शासन काल में अजंता की गुफाएं निर्मित है दोस्तों? गुप्त में, चालुक्य, मौर्य। तो याद रखना, किसके शासन काल में अजंता की गुफाएं पाई जाती है? तो आप बोलोगे सर अजंता की गुफाएं ये आपके मौर्य काल में या गुप्त काल में? अजंता की गुफाएं गुप्त काल दोस्तों। कौन सा काल? गुप्त काल।
आगे देखिए, भारत की खोज किसने की थी? अब भारत की खोज तो सभी को पता है सर, वास्को डी गामा के द्वारा सन 1498 में कालीकट केरल के द्वारा समुद्री मार्ग की खोज है, ये याद रखना। भारत की मानक समय रेखा क्या है? भारत की जो मानक समय रेखा है जिसपे भारत का समय मापा जाता है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन संख्या आपका ए राइट रहेगा दोस्त। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? फटाफट से कमेंट कर दो। अर्जुन पुरस्कार विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है दोस्तों, आपको भी पता ही, अर्जुन पुरस्कार बताइए भाई फटाफट से। अगले प्रश्न पे चले, इसका उत्तर बता दोगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। देखो 1947 नहीं, 1961 में दोस्तों, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की थी। कल का दिन याद है भाई साहब? 22 जुलाई, या भूल गए? 22 जुलाई को एक चाणक्य विद्यापीठ, यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके चंडीगढ़ पुलिस के लिए, चंडीगढ़ पुलिस के लिए जीके और जीएस की स्पेशल क्लास चलेगी, जिसमें हम चंडीगढ़ जीके को, करंट अफेयर को, स्टैटिक जीके को, सब्जेक्ट वाइज जीके को, स्पोर्ट्स के जीके को, मतलब जितने भी आपके इंपोर्टेड क्वेश्चन बनते हैं, 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन, ध्यान देना दोस्तों। और इसका जो टाइमिंग है वो 12:15 पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखना। और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाइव जुड़े दोस्तों, इस क्लास का आनंद लीजिए। और आनंद क्यों लेना है? क्योंकि इसमें 50 में से मेरा जो टारगेट है वो 40 प्लस का, तो 100% तो टारगेट है ही दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न में कम से कम भी 8 से 9 दिन से टाइप करवा रहा हूं दोस्तों। हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है, वो छटनी कर रही है प्रश्नों की, कौन कैसे क्या प्रश्न है। ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं दोस्तों स्टेट एग्जाम्स में, एसएससी और आपके ये रेलवे के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रश्न है, यही प्रश्न उठाए जाते हैं दोस्तों। कभी भी आप मैच कर लेना, कभी भी मैच कर लेना दोस्तों। और बोलो, एज इट इज पूरा का पूरा पेपर मिल जाता है, कोई शिफ्ट का, रेलवे का। अब यहाँ पे तो मैं लाइव में नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि कुछ यूट्यूब की पॉलिसी होती है दोस्तों, ठीक है ना, तो समझे करो बातों को थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताना दोस्तों। तो पहले भारतीय थे विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण, कुछ भी दे देते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले बता देते हैं यहाँ पे। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो 1958 में फिलीपींस की सरकार देती है, वहां के प्रथम राष्ट्रपति की स्मृति या याद में दिया जाता है, जिसमें $50,000 नगद राशि दी जाती है। विनोबा भावे को मिला था दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिखे? सवांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? अब सवांग पूछ रहा, सवांग या सांग दोस्तों, जहां का धमाल है, तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा इसका कर्नाटक। बिल्कुल सही, आपने अपने दिमाग में ये राइट उत्तर लगाया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों? आपके 23, 24, 25, 26। तो याद रखना दोस्तों, वर्तमान में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है दोस्तों, वह आपके वर्तमान में 25 है। सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा जो बेंच है, यानी कि जो न्यायाधीशों की संख्या में देखा जाए, तो वो इलाहाबाद न्यायालय आपको याद रखना है, और छोटे में रखे तो सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जांच कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जांच करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा स्पीकर बोल दो या अध्यक्ष बोल दो, ये दोनों ऑप्शन एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। आगे देखिए, तंबाकू का पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? तंबाकू पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला देश था दोस्तों, उसका नाम आता है भूटान। क्या आता है दोस्तों? भूटान। आपको ध्यान देना।
नेक्स्ट पर्सन पे क्या दिया गया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे की अगर बात की जाए, ऐसा क्यों, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी जाती है, जिसका कार्य क्या होता है, इलेक्शन करवाना। इलेक्शन होगा जिसमें जनता की भागीदारी तो चाहिए, अब जनता वोट तो करेगी, अब वोट करेगी तो वो उसका एक दिवस हो गया, तो राइट उत्तर हो गया यहाँ पे 25 जनवरी दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। भारत का जो संवैधानिक मुखिया है दोस्तों वह कौन होता है दोस्तों, फटाफट से बताइए, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखना भारत का जो संवैधानिक मुखिया होता है, संवैधानिक मुखिया की बात आ रही है तो वो याद रखोगे भाई साहब, भारतीय संविधान का संवैधानिक मुखिया की अगर बात आ जाए तो राइट उत्तर होगा यहां पे भाई आपके प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न को देखिए, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया, तो उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल 1930 को। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, जिप्सम उत्पादन में भारत का पहला स्थान बताना है। तो जिप्सम का जो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है दोस्तों, ये भारत के राजस्थान में किया जाता है। जिप्सम मिट्टी की अम्लता को दूर करती है या मिट्टी की क्षारता को दूर करती है, कमेंट करके बताओगे दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला कारखाना कहां खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो पहला कारखाना खोला दोस्तों, जिसे जहांगीर के द्वारा पूर्ण रूप से मंजूरी दी गई थी, और यह कारखाना 1613 में लगाया गया, सूरत में लगाया गया दोस्तों। अस्थायी जो फैक्ट्री थी वो मुसलीपट्टम में थी, कोई ध्यान मत देना। बुल्ली शब्द का संबंध किस प्रयोग, यानी कि बुल्ली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो सभी को पता है दोस्तों, बुल्ली का आपके क्रिकेट नहीं हॉकी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्त क्या दिया गया, किस भारतीय एथलेटिक्स को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय एथलेटिक्स को उड़न परी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, हिमा दास को, मीराबाई चानू को, पीटा उसी। यहां पे एथलेटिक्स उड़न परी की बात, जिसे केरल के या भारत में एथलेटिक ट्रैक की रानी बोलते हैं, पीटी उषा को कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा गया। झीलों की नगरी पूछ रहा है किस शहर को बोला है। झीलों का देश बोले तो फिनलैंड याद रखना। झीलों में एक याद रखना, पेगांग झील जो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पे लद्दाख में स्थित है। तो यहां पे जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह आपका जयपुर नहीं उदयपुर, जिसे व्हाइट सिटी बोलते हैं दोस्तों। पिंक सिटी बोलते हैं आपके जयपुर को, ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को, सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को, स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। दोस्तों कर लोगे, करना पड़ेगा भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति था स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में, ये मुंबई में की जाती है। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा सन 1875। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है कि वेदों में प्राचीन वेद बताइए। देखो वेदों का जो रचनाकार है या वेदों की जो रचना की थी दोस्तों वो किसने की थी, वेद व्यास ने। और वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है जिसका उल्लेख ज्यादा किया गया है, जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे ट्राम्बे के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिसे टैंक मैन के नाम से जाना जाता है। भारत में मिसाइल मैन किसे बोलते हैं दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है, 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यह प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब। अगर ऐसे प्रश्न गलत करोगे तो आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला दोस्त। बताइए भाई फटाफट। 1928 में बारदौली आंदोलन का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि दी थी, ये याद रखना। और सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की जो उपमा दी थी वो महात्मा गांधी ने दी थी। तो कई बार प्रश्न आ जाए
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सर लौह पुरुष भी कहा जाता है, वो बात किसने बोली? महात्मा गांधी। याद रखना, काम बहुत आएगा। आगे देखिए, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1699 में अमृतसर पंजाब में खालसा पंथ की जो नींव रखी जाती है, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है, जिसके नाम के पीछे सिंह लिखने की प्रथा, एकमात्र गुरु यही थे। सिखों के 10 गुरु रहे। पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक, दूसरे का गुरु अंगद, तीसरे का अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु आपको ध्यान देने दोस्तों। अगले प्रश्न पे देखिए क्या कहता है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? भारत की जो पहली महिला, आईपीएस पूछ रहा है ना कि आईएएस पूछ रहा है। आईएएस की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा अन्ना जॉर्ज। यहां पे आपको याद रखना है किरण बेदी। अगले प्रश्न को देखिए क्या देते हैं, क्या कहता है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कथक की बात कर रहा है। कथक कई बार एग्जाम में आया दोस्तों। कथक, कथकली नहीं, कथकली तो केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और आपके ये मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, और सतरिया असम का। और कथक की बात करें तो उत्तर भारत के में उत्तर प्रदेश आपको ध्यान देना है विशेष रूप से। अगला देखिए, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है दोस्तों? तो आपका राइट उत्तर होगा क्रिकेट में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे? कोई बड़ी बात नहीं है, फिल्म जगत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा ऑस्कर पुरस्कार, अमेरिका की ड्रामा कंपनी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके बी, सिनेमा, चलचित्र। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सबसे कठोर तत्व बताना है कौन सा है? सबसे कठोर तत्व सीसा, हीरा, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट। सबसे कठोर तत्व की बात कर रहा है। देखो सबसे कठोर तत्व पूछ रहा है। तत्व को आप पदार्थ बोल सकते हो, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। तत्व को धातु भी बोल सकते हो, चलेगा। तत्व को अधातु भी बोल सकते हो, चलेगा। लेकिन यहां पे ध्यान देना, जो आपके हीरा है दोस्तों, ये आपके धातु है। क्या है? सबसे कठोर धातु की अगर बात करें, सबसे कठोर धातु, तो याद रखना दोस्तों प्लेटिनम। अधातु की बात करें तो हीरा, तत्व की बात करें तो हीरा, पदार्थ की बात करें तो हीरा। और आपको पूछ ले सबसे कठोर धातु कौन सी है, तब प्लेटिनम बतानी है। कर लोगे? करना पड़ेगा। आगे देखिए, क्योंकि हीरा एक क्या है? अवरूप है। किसका? कार्बन का। पटना का प्राचीन नाम बताइए दोस्तों। पटना का जो प्राचीन नाम है मेरे भाई, वह आपके पाटलिपुत्र है। हर्यक वंश के अंतिम शासक उदयन के द्वारा यह नाम दिया गया। अगले प्रश्न को देखिए, आगा खा का संबंध किस खेल से? आगा खा का जो संबंध है दोस्तों, ये क्रिकेट से, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, हॉकी। आगा खा का जो संबंध है दोस्तों, ये आपके हॉकी से। किससे रिलेटेड है दोस्तों? हॉकी से रिलेटेड है। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है दोस्त, कि आगा खा का, अरे कितनी बार देगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, पेपर में छपेगा प्रश्न, पेपर में पक्का छपेगा भाई साहब। अभी बोल रहा हूं, अभी से ध्यान लगा के पढ़ लो। कल यानी कि 22 जुलाई को बहुत ही धमाकेदार आपकी क्लास चलेगी। लगभग 10 घंटे की क्लास चलेगी। सारे विद्यार्थी उस क्लास में जुड़े, और अभी से बोल रहा हूं अधिक से अधिक क्लास को शेयर करोगे भाई साहब। अच्छे बच्चे जुड़ोगे तो बहुत धमाकेदार 1000 एमसीक्यू क्वेश्चनों को उसी क्लास में याद करा दूंगा दोस्तों। बाद में आपको उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ना देखने की जरूरत है। कंटिन्यू 10 घंटे की क्लास चलेगी, जिसमें 10 घंटे मन बना के पढ़ना है। जो मैटर पढ़ाऊंगा वहीं पे याद कराऊंगा भाई साहब। 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन देख लो भाई साहब। 22 जुलाई के इनफ है वो क्लास पूरी देखनी है भाई साहब। और चाहे देख रहे हो चाहे मत देखो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो क्लास तो पक्की देखनी है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका जवाब होगा सर ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। आगे देखिए, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो आप बोलोगे सर व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। लेकिन मुस्लिम अंग्रेज पूछ लेगा, अंग्रेज पूछ लेगा आपसे, सबसे युवा पूछ सकता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अंग्रेज पूछे तो जॉर्ज यूल, आपको याद रखना है। मुस्लिम पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद बदरुद्दीन तैयब जी, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पर्सन को देखिए, किस मुगल शासक को दीन ए इलाही
धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था भाई साहब? देखो आगरा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारी जो बातें हैं वो किससे संबंधित है दोस्तों? आपके अकबर से। दीन इलाही धर्म, बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट, भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? अब भू स्थित जो उपग्रह होते हैं, भूमि से स्थित जो उपग्रह होते हैं, इनकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग दोस्तों 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर ये दूर होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग है? ये बेसिक सा प्रश्न डाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं। प्रासर्वे तरंगों की आवर्ती कितनी होती है? ये प्रश्न अच्छा है। प्रासर्वे तरंगों की आवर्ती कितनी होती है जो चमगादड़ों के लिए उपयोगी होती है? ये आपके 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। जो सर्वे तरंगे होती है दोस्तों वो 20,000 से कम होती है, 20,000 से कम होती है दोस्तों। तो यहां पे आपका राइट उत्तर होगा वो 20 से 20,000 होती है जो हमारे लिए होती है, यहां बी उत्तर। अगला देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबरों के द्वारा किया गया था। आपके कब किया गया भाई? इसको अक्टूबर 1951 में, और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसका संबंध है भूमि सुधार कानून। तो राइट उत्तर हो जाएगा 1951, क्योंकि संसद का गठन कब होता है? 52 में। और आपको पता है कि संविधान संशोधन तो गुरुजी संसद करती है, और संसद तो थी नहीं तब। तो तब कौन थी संसद के रूप में, कौन कार्य करते थे? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, संविधान सभा। आगे देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया? कितनी बार देगा पागल है? ये टेक्निकल कहां घूम रहा है? ये नींदों में था क्या? तेरा मोर बना दूंगा मैं। यहां जा, अभिज्ञान शकुंतलम नामक जो ग्रंथ लिखा है या पुस्तक लिखा है, रघुवंश, मेघदूत, ये भी उसी के, कालिदास के। भारत का शेक्सपियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री, तीन बातें याद रखना। भारत का पहला आपसे पूछेगा शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखना। भारत का पहला आपसे पूछेगा कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला श्रम मंत्री पूछेगा, श्रमिक जगजीवन राम। भारत का पहला आपसे गृह मंत्री पूछेगा तो आप बोलना सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का पहला कानून मंत्री पूछे तो आप बताओगे BR अंबेडकर। और भारत का पहला भाई साहब वित्त मंत्री कौन था दोस्तों? तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बता दो। भारत का पहला वित्त मंत्री, यहां राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? BR अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखो सन 1907 में पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार। ध्यान देना दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1901 में होती है, जबकि भारत को नोबेल पुरस्कार साहित्य में 1913 में मिला था, और यह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है ये 1907 को, तो याद रखना रोनाल्ड किपलिंग के द्वारा आपको याद रखना है। ऑप्शन संख्या इसका ए ऑप्शन होगा, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में भाई, आपके 1913 में, जबकि मदर टेरेसा को मिला था दोस्तों साहित्य में। किसमें मिला था? साहित्य नहीं, शांति में मिला था 1979 में। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? 1907। चीजों को आराम से पढ़े, बस आपने देख लिया नोबेल पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में, तो सर ये लेके आया था। अरे लेके तो ये भी आया, बात कब की कर रहा है लाला ये? तो चीजों को आसानी से पढ़ दोगे तभी चीजें अच्छे से कवर होंगी। यही गलती पेपर में करोगे तो पेपर में अगर एक पर्सन गलत हो गया तो कई बच्चों की मेरिट लिस्ट से नीचे चले जाओगे। फिर बोलोगे गुरुजी एक नंबर से रह गया। अरे आप एक नंबर से नहीं रहे, कुछ सेकंड की गलती से रह गए। और वो सेकंड की गलती कहां कर रहे हो? वो गलती पर्सन में कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप पर्सन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो दिमाग में तो फंसेगा ही क्या, पूछ क्या रहा था और उत्तर क्या लगा रहा है। बस पढ़ लिया नोबेल पुरस्कार साहित्य आता है गुरुजी, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर है, उसको तो 1913 मिला लाला। ऐसे नहीं आते पर्सन भाई साहब, पजल करते हैं। कंपटीशन है भाई आज का, कंपटीशन इज हार्ड वर्क, आपको ही पता है भाई साहब। कोई किसी का नहीं है। जब परीक्षा हॉल में बैठोगे ना, बोलोगे एक गुड़िया बहन बता दे, कोई बहन नहीं है वहां पे, कोई नहीं बताएगा आपको। आपको क्या लगता है वो बता देगा? बता भी देगा तो वो क्या बोलेगा पता है?
पहले का बी आएगा और तुम बोलोगे ना बी तो नहीं सी लग रहा है, फिर वो पता है क्या बोलेगा, भाई तुझे विश्वास तो है नहीं तो कर मत, क्योंकि वो गलत बताएंगे। गलत इसलिए बताएंगे क्योंकि उनको सीट चाहिए, आपको पीछे धक्का मारेंगे। आपको किसी की नहीं सुननी, अपनी सुननी है। जैसा करना है खुद करना है। और ये किसके लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे, ना खुद के लिए कर रहे हो, अपने माता पिता के लिए कर रहे हो दोस्तों। अरे उन्होंने तो सपने देखे हैं कुछ। तो इतनी बातें जब आपको बता रहा हूं तो कल की क्लास में आप, भाई साहब इंपॉर्टेंट है क्लास, 10 घंटे की चलेगी। अगर आपका सपना है या कुछ करके दिखाना है, बाय द वे आप, भगवान करे ऐसा ना हो, किसी कारणवश आप पेपर में रह जाते हो, मेरिट लिस्ट में नहीं आते, आगामी और भी तो भर्तियां हैं भाई, जैसे दिल्ली पुलिस है, एसएससी आपके, रेलवे है, डिफेंस भी है, तो उनकी भी तो तैयारी हो रही है। यहां पे कुछ आपके घर से कुछ ले नहीं रहा मैं, बल्कि आपको कुछ चीजें दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो सभी से निवेदन है दोस्तों, सेशन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और याद रखें 22 जुलाई 2023 12:15 बजे 10 घंटे की मैराथन क्लास चलेगी जीके जीएस की, जिसका टारगेट ही क्या है कि चंडीगढ़ पुलिस में आने वाले जीके जीएस के क्वेश्चनों को छल्ली कर देना। समझ रहे हो मेरी बात? उड़ा देना। आगे देखिए क्या दिया गया, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पृथ्वीराज चौहान के समय भारत में आते हैं और इनकी जो दरगाह बनी हुई है अजमेर में बनी हुई है दोस्तों। यहां से कई बार प्रश्न आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सलारगंज म्यूजियम कहां स्थित है? देखो एक राष्ट्रीय म्यूजियम की बात पूछता है, नाम ऐसा आता है राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पे? संग्रहालय म्यूजियम, वो दिल्ली में है। इसने सलारगंज पूछा है तो आपका राइट उत्तर होगा हैदराबाद। 10 चीजों को समझना है। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या देंगे, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? यानी कि अशोक का एकमात्र और अंतिम युद्ध यही था, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब इस प्रश्न को गलत करोगे तो भाई आपका कुछ नहीं किया जा सकता। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर में बहती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है? तो यानी कि इसका सेवन हम ज्यादा करते हैं, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहां पे पोटेशियम, ऑप्शन संख्या ए। अगला देखिए क्या दिया गया, मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो आपका यहां राइट उत्तर होगा सिनकोना पौधा। याद देना है, प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल या 26 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कमेंट करना। आगे देखिए प्रश्न, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। आगे देखिए, मनुष्य के सबसे पहले किस जंतु को यानी कि पालतू पशु बनाया? बताने वाली चीज ही नहीं है, बोलने में भी शर्म आ रही, ये याद नहीं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आसमान, यानी कि अंतरिक्ष यात्री है लेकिन वो धरती को नहीं देख रहा, वो तो कह रहा है मैं तो और ऊपर देखूं, मैं तो ऊंचाइयों को छूना है, बुलंदियों को हासिल करना है, तो उसे काला दिखाई देगा, क्योंकि सब कुछ आगे काला काला है, रोशनी तो हमें ही करनी है जाके। आगे देखिए, एटीएम का पूर्ण रूप बताइए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मशीन, यानी कि हमेशा पैसे देती है क्या? ऑटोमेटिव टेलर मशीन। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उत्तर संख्या आपके बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, सवाना घास के जो मैदान है दोस्तों, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इन्हें हाथी घास के नाम से जानते हैं। ये अफ्रीका के डेजर्ट वाले क्षेत्रों में अच्छे पाए जाते हैं। उत्तर संख्या आपका बी। किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख शुरू से था। उस पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए संशोधन किया गया और संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और ये देता किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को
या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को? तो याद रखना, अपने से छोटे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति को हम बोल सकते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति को ये देता है। और ये पदेन सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति भी अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी है? भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी है दोस्तों? जो लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों भारत में, ये याद रखना, सॉरी भारत नहीं लिखना था, यहां पे लिखना था किस राज्य में, तो ये यूपी में है 80 सीटें। वैसे भारत में है आपके 543 सीटें, अधिकतम पूछे तो 550। अगला देखिए, भगवान महावीर जैन का जन्म हुआ था दोस्तों पावापुरी, लुम्बिनी या वैशाली? देखो, भगवान महावीर जैन का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में था, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने या आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन? तो प्रोटॉन की जो खोज की है दोस्तों, ये आपके गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज। तो याद रखना दोस्तों, ये आपके, अरे रुक जा भाई, रदरफोर्ड। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित कहां किया गया? महाराष्ट्र के तारापुर में। जैसे रावत भाटा राजस्थान में ना। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप बोलोगे सर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। अगले प्रश्न को देखिए, किसके शासन काल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया किसके शासन काल के दौरान दोस्तों? तो यहां पे जो राइट उत्तर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके भाई साहब, प्रथम बौद्ध संगीति पूछ रहा है तो प्रथम बौद्ध संगीति आपको याद रखनी है, अजातशत्रु या उदयन या बिंबिसार। तो ये आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति लगाई गई थी आपके कौन से ईसा पूर्व में? 251 ईसा पूर्व तो नहीं, प्रथम बौद्ध पूछ रहा है, अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार। एक बार इसको थोड़ा चेक करना मेरे हिसाब से, तो मुझे 50-50 इसका डाउट लग रहा है, एक बार देख लेना, ध्यान से देख लेना दोस्तों। कभी कभार क्या होता है, माइंड काम नहीं करता, वही आप जैसी बात, दिमाग कहीं और चलता है, वही अभी हो रहा है मेरे साथ। आगे देखिए, गलत नहीं करवाऊंगा, बेफिक्र रहिए, नहीं आता मैं हमेशा, मेरी एक ही आदत रही है, चाहे मैं कितनी बड़ी क्लास ले लूं, चाहे कितनी छोटी क्लास ले लूं, जो क्वेश्चन नहीं आता मैं छोड़ देता हूं। बाद में कमेंट सेक्शन में लिख देंगे यार गलत बताना, गलत याद रखोगे जिंदगी भर वही याद रहेगा, गलत ही गलत। आगे देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? तो देह त्याग यानी कि मोक्ष की, तो आप बोलोगे महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार, देखो इसने क्या बोला है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया? तो आपका जवाब क्या रहेगा यहां पे? महापरिनिर्वाण। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, कब मिला था? 1969 में। तो भारत में किसे मिला था दोस्तों? भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बताइए। बिल्कुल नहीं पढ़ते। अमर्त्य सेन को 1998, दूसरा 2019 में अभिजीत बनर्जी। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ली गई आपके पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि इसको रसिया रूस बोलते हैं। आगे देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पे जो आक्रमण किया था ये 326 ईसा पूर्व में किया गया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कल की क्लास यानी कि 22 जुलाई 12:15 पे सारे विद्यार्थी लाइव पहुंचोगे। अधिक से अधिक भाई आपका एक ही फर्ज है, शेयर करोगे भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई साहब। और जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बस आपसे एक ही चीज मांग रहा हूं, शेयर करें दबा के भाई साहब। 12:15 पे कल यानी कि 22 जुलाई को क्लास में पहुंच जाना बिना बताए।
समझ रहे हो? चंडीगढ़ पुलिस में अब की बार जीके में बढ़िया स्कोर लेना है, 50 में से लगभग 80% स्कोर लेना है, तो भाई 10 घंटे की क्लास लगा लेना, 10 घंटे की। एक चाणक्य विद्यापीठ यानी कि राकेश चौधरी सर के द्वारा ये क्लास ली जाएगी। लिंक आपको मिल जाएगा, पहले इसका लग जाएगा पोस्टर। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन को, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।